सिया घर वापस आते समय बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने अच्छी कमाई कर ली थी। चीकू भी उसे खाने के नए नए चीजों के नाम बता रहा था ताकि वह लोग कुछ छोटी मोटी पार्टी कर सकें। सिया हाँ जरूर, हम छोटी मोटी पार्टी तो कर ही सकते हैं, आखिर हमने पहली बार कुछ अच्छा व्यापार किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। रास्ते में आते समय सिया को एक साड़ी दिखती है। सिया काकी के लिए एक साड़ी, सोनू के लिए और लक्ष्मी सभी के लिए कपड़े खरीदती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह घर के लिए राशन और सब्जियां भी खरीद लेती है। जब वह काकी को ये सब देती है तो कहा कि यह सब लेने से इनकार कर देती है और सिया से अपने पैसे बचाकर रखने के लिए कहती है। बेटा, तुम इतनी परेशान ना हुआ करो, आज तक तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया वह हमारे लिए किसी ने नहीं किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने हमारे सोनू की जान बचाई, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया था फ्री में नहीं किया था। उसी बदले में तुम हमें किराया भी दे रही हो, तो अब ये सब करने की क्या जरूरत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उनकी हिचकिचाहट को समझ जाती है और उनसे कहती है, काकी मैं जो कुछ भी लाई हूँ वह प्यार के लिए लाए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं ये सब देखकर आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि यह सब मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं अब आपको अपना मानती हूँ। आप लोगों ने मेरा जैसा ख्याल रखा, मुझे अपना सा सुरक्षित महसूस कराया। इस नई जगह में मुझे अनजाना सा महसूस ना हो, इसलिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, पर आपने मुझे माता पिता जैसा महसूस कराया। शायद आपको नहीं पता, पर इस अनजान जगह में मैं अपने आप में खुद को बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस करती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर लक्ष्मी और सोनू ने मुझे अपने भाई बहन जैसा होने का एहसास दिलाया, इस नाते मैं भी आपकी बेटी हुई। अब आपने मुझे बेटी भी कह दिया है। तो क्या एक बेटी अपनी माँ बहन और भाई के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किया है। डॉट 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 ठीक है, अगर आपको मेरे घर खाना खाना ही है तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा, पर अभी नहीं। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, सही समय आने पर मैं आपको जरूर आमंत्रित करूंगी। तब तक के लिए मैं आपको एक खास चीज बनाकर खिलाती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अगले दिन उन्हें बड़ी ही मुश्किल से कॉटन कैंडी बनाकर देती है। राजकुमार इस कॉटन कैंडी को देखकर बहुत अचंभे होते हैं। उसके बाद जब वह उसे खाते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं और सिया को यह आइडिया देते हैं कि यदि वह चाहे तो कॉटन कैंडी की भी शॉप खोल सकती है। इसमें वह उसकी मदद कर सकते हैं, वह हमसे कुछ उधार ले लेगी जिसे वह बाद में चुका सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को भी उनका यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अब आगे क्या करना है इसका प्लान भी अपने दिमाग में बना लेती है। सिया को राजकुमार विक्रम का आइडिया अच्छा लगता है। वह इस बारे में चीकू से भी बात करती है। चीकू को भी उसका यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती थी। दुकान के लिए पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसके लिए राजकुमार फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले थे, लेकिन
विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन कैंडी बनाने के लिए जरूरत थी बहुत अच्छी मशीन की। इस सदी में इतनी अच्छी मशीन बनाना मुश्किल है, लेकिन अब सिया के पास तो उसका मोबाइल था। इस साइंस की स्टूडेंट होने के नाते और चीकू की मदद से सिया कुछ मेहनत से एक मशीन तैयार कर लेती है, और जब कॉटन कैंडी को बनाने की कोशिश करती है तो वह नहीं बनती। सिया का मुंह लटक जाता है, वह क्या करेगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मशीन ठीक नहीं हुई, क्योंकि उस मशीन में गर्म हवा नहीं आ रही थी जिससे कि कॉटन कैंडी बन सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले दिन राजकुमार सिया से मिलते हैं और उसके नए बिजनेस के बारे में पूछते हैं। सिया बहुत रूखे मन से बताती है कि उसकी मशीन में गर्म हवा तैयार नहीं हो रही, जिससे कि कॉटन कैंडी नहीं बन पा रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार उससे पूछते हैं, पर तुम नहीं तो पहले मुझे बनाकर खिलाई है। वह बताती है कि चूल्हे की मदद से किसी तरह गर्म हवा को तैयार करके उसने थोड़ी सी कॉटन कैंडी बनाई थी, जो कि कल मेहनत के बाद बनी थे। लेकिन इस कॉटन कैंडी को बनाने के लिए उतनी तापमान तैयार नहीं हो पा रहा जिससे कि यह मशीन काम कर सके। वह मन ही मन कहती है, काश यहाँ बिजली होती तो कॉटन कैंडी बन जाती। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार जब उसकी मशीन को देखते हैं तो वह धीरे से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, इतनी सी बात, इसे तो मैं बना सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सिया उनकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, आप बिना मतलब की कुछ नहीं करते हैं ना। ठीक है, पर आप इस मशीन को बना दीजिए, आप जो कहेंगे वही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार कुछ मशीनों की सहायता से उस मशीन को तैयार कर देते हैं। उसमें बस कुछ कमी थी, पर उसके तापमान को मैनेज करने के लिए वह उसमें अपनी तरफ से कुछ इंजीनियरिंग वर्क करते हैं और वह ठीक हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखकर सिया बहुत खुश होती है और उनसे पूछती है, आपने ये सब कैसे किया है। राजकुमार बड़े ही गर्व से कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी शिक्षा अभियंता के रूप में की है। इंजीनियर, मुझे यंत्रों में काफी दिलचस्पी थी, जिस कारण मैंने यंत्रीकरण शिक्षा प्राप्त की है। हालांकि मैं उसमें काफी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ कुछ तो कर ही सकता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब मशीन बिल्कुल तैयार थी। सिया सोनू और चीकू के साथ उस मशीन का परीक्षण करती है, जो कि सफल होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उस दुकान को चीकू और सोनू को सौंप देती है ताकि वह लोग अपनी अलग दुकान लगाकर कॉटन कैंडी बेच सकें। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है। सिया भी अब तक कई पैसे कमा चुकी थी और वह चाहे तो अपनी अलग जगह पर रह सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी की घर की हालत भी काफी सुधर चुकी थी। अब उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सोनू और उसके पिता व्यापार को काफी अच्छे ढंग से चला रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू के पिता ने अपने घर के पीछे ही कुछ सब्जियों को बोल दिया था, जिससे वह सब्जी मार्केट में बेचकर छोटी मोटी खर्चों को पूरा करते थे। ये देखकर काकी बहुत खुश थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक दिन सिया भेजती है चीकू कोने में बैठकर रो रहा है। वह उसे जाकर पूछती है तो वह बताता है कि उसने बहुत बुरा सपना देखा कि उसकी दादी को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। उसे अपनी दादी की बहुत याद आ रही है। वह अपनी दादी को ढूंढने जाना चाहता है पर कहाँ ढूंढे उसे पता नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू की हालत देखकर सिया को उस पर दया आती है। वह चीकू को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि तुम चिंता ना करना, हम लोग जल्दी तुम्हारी दादी को ढूंढ लेंगे। ये पैसे लो और तुम आसपास के नगर में जाकर अपनी दादी को ढूंढने की कोशिश करो। मैं भी यहाँ तुम्हारी दादी को ढूंढने की कोशिश करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले दिन चीकू निकल जाता है। अब सिया को लगने लगता है कि अब उसे अपने पिताजी की घड़ी को छुड़ा लेना चाहिए जिसे उसने गिरवी रख रखा है। वह उस मोटे लाला के पास जाती है और अपनी घड़ी छुड़ाने के लिए पैसे देने लगती है पर लाला यहाँ उसे धोखा देता है और ये बताता है कि उसने ये घड़ी एक बहुत ही अमीर आदमी को भेज दी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और लाला से पूछ रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने वह घड़ी कैसे बेच दी? मैंने तुमसे कहा था मैं आकर उस घड़ी को ले जाऊंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाला बताता है कि हमारे धंधे में ऐसा संभव नहीं, मैंने तुम्हें 2 हफ्तों का समय दिया था और 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। तुम एक दिन लेट आए हो इसलिए मैंने उस घड़ी को कल ही भेज दिया। ये सुनकर सिया रोने लगती है। वह लाला से पूछती है कि जिस आदमी को तुमने वह घड़ी बेची वह कैसा दिखता था? लाला बताता है वह आदमी काफी अमीर लग रहा था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा पर मैंने इतना देखा कि उस आदमी के बाएं हाथ पर एक बड़ा सा निशान है जैसे कि वह जला हो। वह आदमी उस निशान को ज्यादा तो ढक कर ही रखता था क्योंकि वह आदमी बार बार अपने हाथों के कपड़े को संभाल रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद सिया वहां से वापस आ जाती है। वह लगभग पूरी ही रास्ते रो रही थी। तभी राजकुमार विक्रम के नौकर की नजर सिया पर पड़ती है। वह सिया को बीच में नहीं रोकता बल्कि उसे जाने देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया घर आकर भी उदास रहती है। वह खाना भी नहीं खाती। काक भी उसे देखकर परेशान होती है। काकी के पूछने पर वह बता देती है कि उसके पिता की घड़ी जो उसने में गिरवी रखी थी वह उस लाला ने बेच दी, लेकिन उसने किसे ये घड़ी बेची उसे पता नहीं। अब वह इतने बड़े राज्य में उस आदमी को कैसे ढूंढेगी? वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। काकी उससे पूछती है तुम क्या उसी यंत्र के बारे में बात कर रही हो जो समय को बताता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया हाँ कहती है। काकी बताती है वह यंत्र दिखने में काफी अमूल्य और खूबसूरत दिख रहा था। जरूर हो ना हो उसे किसी राजकुमार या राज्य से परिवार के किसी उचित पदवी वाले लोग ने ही खरीदी होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि वह यंत्र इतना विचित्र था कि उसे कोई भी आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता। सिया उस आदमी को ढूंढना इतना भी कठिन ना होगा क्योंकि राजमहल में यह कोई ऐसा होगा जिसने वह यंत्र खरीदा होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन तुम वहां तक कैसे जाओगी? इतना कहकर काकी वहां पर चली जाती है। अब सिया सोच में पड़ जाती है कि वह उस घड़ी को कैसे पाए और किसने उस घड़ी को ली है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। अब सिया और काकी की लगभग पैसों की कुछ परेशानियां हल हो चुकी थी। सिया भी यहाँ रहने की आदी बनने लगी थी और अपने पिता की घड़ी को पाने के लिए कोशिश में लगी थी कि किसी तरह उसे यह पता चल जाए कि वह घड़ी कहाँ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ दिनों बाद काकी बहुत खुश हैं और जल्दी जल्दी घर को सजाने और खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। सिया उनकी खुशी को देखकर उनसे पूछती है कि आखिर वह इतनी खुश क्यों है। इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार से इतना खुश देखा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी सिया को बताती हैं कि लड़के वाले लक्ष्मी को देखने आने वाले हैं। आज से पहले कितनी बार भी उसे लड़के वाले देखने आए, उन्होंने उसे शादी से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर लगे दागों के कारण उन लोगों का कहना था कि वह कब बदसूरत लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और रही बात दहेज की, उसके बाद इन लोगों के पास तो पैसे भी नहीं रहे कि दहेज का सामान की व्यवस्था करके वह लक्ष्मी की शादी कर सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन सिया, तुम हमारे लिए माता लक्ष्मी का रूप बनकर आए। तुम्हारे आने के बाद हमारे पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो गई। जो चूल्हा हमेशा ठंडा पड़ा रहता था, आज उस चूल्हे में इतनी ताकत है कि वह कई लोगों का पेट भर सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। खुशकिस्मती से अब दहेज के पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी और अब हमारी लक्ष्मी की हम शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सिया हिचकिचाते हुए पूछती हैं, काकी लक्ष्मी अभी केवल 17 साल की है, आप इतनी कम उम्र में शादी क्यों करा रहे हैं? इससे अच्छा तो आप उसे कुछ पढ़ाए लिखाए, अपने पैरों पर काबिल बनाए, ताकि उसे किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े, उसे किसी के आगे हाथ में फैला ना पड़े। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो सिया? ऐसी बातें भी कोई करता है भला? लड़कियों का काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना और अपने पति सास ससुर की सेवा करना। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई कौन करता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पढ़ाई लिखाई करना सिर्फ अमीर घरानों के पुरुषों का काम है। अरे गरीब घर की औरतों का पढ़ना तो दूर, मर्दों को भी पढ़ने की इजाजत नहीं। कोई भी गुरुकुल किसी भी गरीब इंसान को पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो लड़कियों की पढ़ने की तो बात दूर रही। लक्ष्मी की बात तो दूर रहे, हम लोग सोनू को चाह कर भी नहीं पढ़ा सकते। तुमने देखा नहीं, तुम जब बाजार में व्यापार करती हो तो अधिकतर पुरुष तुम्हें कीन नजरों से देखते हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की को व्यापार करते नहीं देखा और तुम पढ़ाई लिखाई की बातें कर रही हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम इस समय की हो ही नहीं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी कला और तुम्हारा ज्ञान देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और सदी की हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी बातें करते किसी भी स्त्री तो दूर, पुरुषों को भी नहीं सुना। हमारे समय में अगर पुरुष काम धंधा नहीं करता, फिर भी स्त्री घर में बैठकर रोती रहती है और अपने पति के ऊपर आश्रित रहती है कि वह कुछ काम करके लेकर आए। मानो हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं अपने पुरुषों के आगे। हमारी जिंदगी तो ऐसी ही थी, पति की पैरों की धूल बनकर रहना। जिंदगी बस ऐसे ही कटती आए हैं और ऐसे ही कटती रहेगी। पहले माता पिता की सुनते थे, सिर्फ पति और सास ससुर की सुनेंगे। हमारी जिंदगी तो हमारी है ही नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह।
और इसका हम कुछ नहीं कर सकते सिया बेटी, कहते हुए काकी की आंखों में आंसू भर आते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम किसी से भी आश्रित नहीं हो बल्कि हर कार्य को खुद करती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सच बताओ सिया, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तुम्हारे विचार आज के जमाने की औरतों और पुरुषों के हिसाब से अलग क्यों है? अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बहुत सारा काम है, वह लोग आते ही होंगे, और लक्ष्मी को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहकर काकी वहां से चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी की बातें सुनकर सिया हैरत में पड़ जाती हैं। फिर वह अब तक की सभी बातों को याद करती है और उसे यह समझ में आता है कि बाजारों में भी उसके सिवा कोई भी लड़की काम नहीं करती। अगर कोई औरत बाजार में सामान लेने आती भी थी तो अपने पुरुष के साथ। उसके सभी ग्राहक भी लगभग पुरुष ही थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने जब पहली बार नूडल की दुकान खोली थी फिर भी वह सबके लिए कौतूहल का विषय बनी थी। लोग उसके बारे में बातें करते हैं, आपस में बुदबुदाते थे। एक बार राजकुमार विक्रम ने उससे कहा भी था कि मैंने तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी जो अपने फैसले खुद लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अब ये समझ चुकी थी कि इस समय में औरतों की दशा किसी खूंटे से बंधी गाय से ज्यादा नहीं। इस जमाने में शिक्षा भी सिर्फ पुरुषों को मिलती है, और वह भी वह पुरुष जो अमीर और शक्तिशाली हैं। गरीब यहाँ दबाए और कूचले जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू ने भी उसे बताया था कि यहाँ गुलामी प्रथा कानूनन है। जो भी अपने कर्ज को नहीं चुका पाता उसे गुलाम बना लिया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमीरों के खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन और गरीबों के घर में उन्हें एक दाना भी नहीं। वह सोचते सोचते हैं अपने घर से बाहर निकलती हैं और आसपास में ध्यान से देखती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब वह सभी चीजों को गौर से नोटिस करती हैं। कहीं बच्चे भूख से रो रहे हैं, कहीं पति शराब पीकर पत्नी को मार रहा है, कुछ लोग गुलामों को बंधक बनाकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बनिया अपने हिसाब से चीजों के गलत दाम बताकर लोगों का खून चूस रहा है। चीजों के दम अपने हिसाब से जो मर्जी वह लगा रहा है, पर अनपढ़ लोग हिसाब करना तक नहीं जानते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। माँ को बच्चों से दूर किया जा रहा है, औरतों पर अत्याचार, छोटे बच्चे भूख के मारे चोरी कर रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सैनिक भी रिश्वत ले रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह आसमान की तरफ देखकर कहती है, आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? और तो और गरीबों की इतनी बुरी हालत। इस समय में आजादी और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। ज्ञान और पढ़ाई लिखाई जो इंसान के जीवन का आधार है, जो उन्हें सही मार्ग दिखाता है, उसे पाने का भी अधिकार नहीं। उसे पाने के लिए भी हाई स्टेटस की जरूरत है। इंसानों को यहाँ जीना दुश्वार हुआ है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिर यह सब क्या है? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तो ये लोग कैसे रहते होंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और मैं भी अब तक ये नहीं जानती कि मैं वापस अपने समय में कैसे जाऊंगी। आखिर आप लोग चाहते क्या है? कुछ तो इशारा कीजिए, कुछ तो रास्ता दिखाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अपने में ही बड़बड़ाती है। सिया अपने में ही बड़बड़ाती है। सिया सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में यहाँ चीकू आता है और सिया की परेशानी को देखकर पूछता है, तुम आज फिर से परेशान हो, क्या बात है? अपने पास चीकू को बैठा देख सिया आश्चर्य से पूछते हैं, तुम यहाँ कब आए? तुम्हें अपनी दादी के बारे में कुछ पता चला? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू बताता है, नहीं, मैंने अपने दादी के बारे में बहुत पता किया पर उनका कुछ पता नहीं चला। सिया कहती है, तुम परेशान मत होना, बहुत जल्द हम उनके बारे में पता लगा लेंगे, वह जहाँ होंगी ठीक होंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर चीकू पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? सिया बताते हैं, आज लक्ष्मी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वह लोग इतनी कम उम्र में लक्ष्मी की शादी कर रहे हैं। मैंने जब काकी से इस बारे में बात की तो काकी ने मुझे यहाँ की हालत के बारे में बताया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ की औरतों की क्या हालत है। साथ ही साथ यहाँ के गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, बच्चे भूख से क्यों बिलखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है। किसी को भी अपने मानव अधिकारों की जानकारी नहीं। यहाँ की जो सरकार है वह शिक्षा के लिए कुछ करती क्यों नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू बताता है, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं बल्कि राजा महाराजाओं का अधिकार है। गरीब लोग गरीब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। अगर शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए तो कोई किसी को दबा नहीं पाएगा। जो बड़े और अमीर लोगों ने अपने मतलब के लिए संभाल कर रहे हैं वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिर दबे कुचले लोग ही तो इन लोगों को साहूकार और लाला बनाते हैं। अगर वह लोग ही अपने हक मांगने लगे तो उन लोगों की तो दुकान बंद हो जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और रही बात शिक्षा और गुरुकुल की, तो आज तक किसी ने उनके लिए आवाज भी नहीं उठाई। और तुम भी ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम लोगों को तो इस तरह से रहने की आदत हो चुकी है। तुम बस अपने काम से काम रखो और अपने समय में वापस जाने की कोशिश करो। काश मैं भी तुम्हारे समय में जा पाता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी समय में सब लोग तो बड़े खुश रहते होंगे हैं ना? सबको शिक्षा, खान पान और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होगा। तुम कितनी किस्मत वाली हो जो उस समय में पैदा हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया चीकू को बताती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे समय में सब अपने मर्जी से जी सकते हैं। लेकिन ये सब हमें यूं ही नहीं मिला। इस सब के लिए कई लोगों ने वर्षों तक मेहनत और लड़ाइयां लड़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम लोग भी सैकड़ों सालों तक गुलाम थे।
बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, हमारे लिए भी हमारे पूर्वजों ने मेहनत की थी, तब जाकर हम लोगों को इतना अच्छा जीवन मिला। अगर वह लोग भी इस गुलामी को स्वीकार कर लेते तो हमारा जीवन इतना अच्छा ना होता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसीलिए मेरा मानना है कि तुम लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। चीकू सिया को बताता है, तुम बातें तो ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं। अब चलो इन बातों को छोड़ो और घर चलो, काकी ने तुम्हें बुलाया है। लड़के वाले आते ही होंगे। सिया हाँ कहकर उसके साथ चल पड़ती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। घर आकर वह देखती है कि लड़के वाले आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ लड़का नहीं है। उसके सिर्फ माता पिता और कुछ रिश्तेदार ही आए हैं। लक्ष्मी को देखने सिया धीरे से चीकू से पूछती है, लड़का कहाँ है? चीकू बताता है, हमारे समय में लड़का लड़की को नहीं देखता, उसके घर वाले ही उसके लिए लड़की को पसंद करते हैं। ये जानकर सिया हक्की बक्की रह जाती है। तभी काकी सिया को कहती है, जाओ और लक्ष्मी को लेकर आओ। सिया हाँ में सर हिलाती है और लक्ष्मी को लेकर आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं, उसके बाद सीधा दान दहेज की बातें करने लगते हैं। सिया को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह बीच में कुछ नहीं कहती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दहेज में एक बड़ी सी जमीन सभी रिश्तेदारों के लिए पड़े, गहने, मिठाइयाँ और कुछ सामानों के लंबी चौड़ी मांग के साथ शादी तय हो जाती है। ये देखकर कि यह लोग दहेज में इतना कुछ मांग रहे हैं, सिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, वह मन ही मन सोचती है, लेकिन काकी और लक्ष्मी के मन को ठेस ना पहुंचे, वह अभी भी शांत रहती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इधर राजकुमार विक्रम को अपने नौकर द्वारा जब ये पता चलता है कि सिया बाजार में रोते हुए जा रही थी, वह परेशान हो जाते हैं। वह सिया की दुकान पर जाकर देखते हैं तो सिया वहां नहीं होती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह सोनू की दुकान पर जाकर सोनू से पता करते हैं कि सिया कहाँ है। सोनू उसे बताता है कि आज दीदी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीदी का नाम सुनकर राजकुमार विक्रम को ये लगता है कि सिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। उनके पैरों तले जैसे मानो जमीन ही खिसक जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अपनी पालकी पर बैठे बिना सिया की घर की तरफ तोड़ जाते हैं। उनका नौकर उन्हें आवाज लगाता रहता है कि वह पालकी पर बैठ जाए, लेकिन राजकुमार विक्रम एक नहीं सुनते और दौड़ते चले जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इतनी बेचैनी से दौड़ते हैं कि सीधा सिया के घर पर आकर ही दम लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। आप सबको बधाइयां कहकर एक दूसरे को मिठाई खाते देखते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं, नहीं यह शादी नहीं हो सकती। तभी उनकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो सजी धजी लड़के वालों के बीच बैठी थी। तभी काकी कहती है, क्या हुआ राजकुमार, भला लक्ष्मी की शादी क्यों नहीं हो सकती? कुछ परेशानी हो गई है क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सबको अपनी तरफ घूरता देख और अपनी भूल का एहसास करके कि यहाँ लक्ष्मी की शादी की बात हो रही है, सिया की नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
राजकुमार विक्रम आपकी बातों को संभालते हुए कहते हैं कि मेरे बिना ही आप लोग लक्ष्मी की शादी के लिए लड़के वालों को कैसे बुला सकते हैं। अब तो मैं भी आप लोगों का जानने वाला हूँ, मुझे तो एक बार बताते। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी मुस्कुराकर कहती हैं, राजकुमार ये तो बस एक छोटा सा कार्य था, इसीलिए हमने आपको परेशान करना जरूरी नहीं समझा। पर आप चिंता न करें, शादी में आप ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वैसे भी आपके आने से हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगे। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे घर को अपना समझते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी सिया राजकुमार विक्रम के पास आती है और उनसे पूछते हैं, आप यहाँ बिना पार्टी के कैसे आ गए, आपकी सुरक्षा का क्या होगा, आपकी जान पर खतरा आ सकता था। राजकुमार विक्रम मन ही मन कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जान पर खतरा तो तब आया था जब मुझे ये पता चला कि तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। मेरे प्राण तो उसी समय निकल जाते अगर यह बात सच होती, पर अब तो मैं सुरक्षित हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उनको मन ही मन कुछ सोचता देख उनसे पूछ रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जवाब दीजिए मेरी बातों का। राजकुमार विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और उसे बताते हैं, दरअसल मेरी पालकी खराब हो गई थी और मैं यहाँ समय पर आना चाहता था ताकि मैं भी लक्ष्मी के होने वाले ससुराल वालों से मिल सकूं। अच्छा ऐसी बात है, कहकर सिया उन्हें मिठाई पकड़ाकर वहां से चली जाती है। राजकुमार विक्रम पीछे से मुस्कुराते हुए मिठाई खाने लगते हैं और सोचते हैं, मुझे हो क्या गया था। इसके साथ ही क्या हुआ है राजकुमार विक्रम को। राजकुमार रणविजय के सैनिक एक लड़की की तलाश में थे। वह हाथों से बनाया पोस्टर लेकर पूरे शहर में घूम रहे थे। सिया न्यूडल्स के अपनी दुकान पर होती है, तभी ठीक हूँ उसके पास दौड़ते हुए आता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू उसे बताता है कि राजकुमार रणविजय के सैनिक एक लड़की का पोस्टर लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की का चेहरा लगभग सिया से मिलता है और चीकू को शक है कि वह सिया को ही ढूंढ रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी कुछ सैनिक सिया की दुकान पर भी आ जाते हैं। सिया उन्हें देखकर छुप जाती हैं। सैनिक चीकू से पूछते हैं, क्या उन्होंने एक लड़की को देखा है। चीकू जब उस पोस्टर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इस पोस्टर में सच में सिया की ही फोटो थी, लेकिन उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी जो कि 21st सेंचुरी में पहना जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू अनजान बनते हुए पूछता है कि यह लड़की को क्यों बोला जा रहा है। वह लोग बताते हैं कि यह लड़की में कुछ खास दस्तावेज चुराए है, इसीलिए इसे ढूंढा जा रहा है और उसे पकड़कर जेल में डालने का फैसला है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उन लोगों की नजर छुपती हुई सिया पर पड़ती है। वह लोग सिया कॉफी तरफ मुड़ने को कहते हैं। सिया किसी तरह में धोखा देती है। वह लोग भी सिया को पहचान नहीं पाते, क्योंकि किया नहीं अब जो भी सभी के कपड़े पहन रखे थे, जिस कारण उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके जाने के बाद पिया चीकू से कहती है, अब उसका इस दुकान के आसपास रहना ठीक नहीं। बहुत जल्द उन लोगों को शक हो जाएगा और वह पकड़ी जा सकती है, लेकिन वह लोगों से क्यों हो रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो कोई भी दस्तावेज नहीं चुराए। हाँ, एक दिन पालकी में उसमें कुछ मिठाई और फल जरूर चुराए थे, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं तो जेल में डाल दिया जाए। और इतनी सारी सैनिक उसे ढूंढ रही है, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे उससे क्या लेना देना। अच्छा ठीक है, अब घर चलते हैं, आज लक्ष्मी की शादी है और हमें काफी देर हो चुकी है। आज किसी तरह से हम सैनिक से बच गए, आगे हमें क्या करना है हम बाद में सोचेंगे, तब तक घर चलो, काफी देर हो चुकी है, कहकर वह लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। घर वापस आकर वह लोग देखते हैं सबको उजाड़ पड़ा है। काकी एक कोने में बैठकर रो रही है, लक्ष्मी अपने कमरे में बंद है, सारे मेहमान जा चुके हैं। इतना सब कुछ देखकर दिया मन ही मन भर जाती है। उसे लगता है कहीं सैनिकों को पता तो नहीं चल गया कि सया यहाँ रह रही है और यह सब उन्होंने किया है। वह सोनू से इस बारे में पूछते हैं कि सबको इतना शांत क्यों है, मेहमान कहाँ है, शादी हुई या नहीं, काकी रो क्यों रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू सिया को बताता है, शादी में फेरे डालने से पहले लड़के ने जैसे लक्ष्मी को देखा, उसने शादी को ये कहकर इनकार कर दिया कि वह इतनी बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसके माँ बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़का नहीं माना और कहा कि दहेज के लिए वह किसी बदसूरत लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद वह लड़का वहां से चला गया और यह शादी टूट गई, ताकि इसीलिए रो रही है। ये जानकर सिया को लक्ष्मी की चिंता होने लगती है। वह लक्ष्मी के कमरे में जाती है उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन लक्ष्मी अपना दरवाजा नहीं खोलती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी काकी जोर जोर से रोने लगती है। सिया काकी को चुप कराने के लिए उनके पास चली जाती है। काकी रो रोकर यह कहते हैं कि लक्ष्मी का नसीब ही खराब है, अगर उसका चेहरा इतना बदसूरत ना होता तो उसको शादी के लिए इतनी परेशानी ना होती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वह जिंदगी भर कुमारी घर पर बैठकर कैसे रहेगी, लोगों के ताने उसे जीने नहीं देंगे, किया उन्हें किसी तरह चुप करा कर कहती है कि वह ऐसी बातें ना करे, बल्कि लक्ष्मी को सांत्वना दे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे समय में उन्हें लक्ष्मी का हिम्मत बनने की जरूरत है, ना कि ऐसी बातों को सोचकर रोने का। अभी कुछ देर में सोनू दौड़ते हुए आता है और उन लोगों को बताता है कि लक्ष्मी अपने कमरे में नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानकर काकी काका सोनू और सिया सभी लक्ष्मी के पीछे दौड़ जाते हैं और लक्ष्मी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी लक्ष्मी नहीं मिलती। सब लोग परेशान होने लगते हैं कि कहीं लक्ष्मी कोई गलत कदम ना उठा ले। काकी का रोना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। सिया उन्हें किसी तरह हिम्मत बनाकर कहती है कि वह चिंता ना करे, लक्ष्मी ठीक होगी, वह बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वह कोई भी गलत काम नहीं करेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन सच तो यह है था किसी अभी मन ही मन डर रही थी, क्योंकि या को पता था कि इस समय लक्ष्मी के मन पर क्या गुजर रही है। वह पहले भी अपने चेहरे को लेकर काफी परेशान रहती थी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह जानती थी कि लक्ष्मी काफी डिप्रेशन में है और वह इस समय कुछ भी गलत कदम उठा सकती है। ढूंढते ढूंढते हुए लोग एक जंगल वाली रास्ते पर आ जाते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत से पूछने पर उसे पता चलता है कि लक्ष्मी अभी इस तरह ही आई है। सोनू सिया को बताता है, दीदी आगे एक पहाड़ी है, कहीं लक्ष्मी दीदी उस तरफ तो नहीं है। ये सुनकर काकी धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती है। चीकू और काका उन्हें संभालने लगता है। सोनू सिया को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ जाते हैं। लगभग 20 मिनट चल दौड़ने के बाद वह लोग देखते हैं लक्ष्मी एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तभी सिया जोर की आवाज के साथ उसे रोक लेती है। नहीं, नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा मत करो, तुम अपनी जिंदगी से इतनी निराश नहीं हो सकती कि तुम ऐसा कोई भी गलत कदम उठा लो।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया की आवाज सुनकर लक्ष्मी सिया से कहती है, नहीं दीदी नहीं, मुझे मर जाने दीजिए, मैं सीने के लायक नहीं हूँ, मेरे कारण मेरे माता पिता का सर शर्म से झुक गया। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरी शादी की चिंता उन्हें हमेशा खाई जाती है और आज तो उनका पूरे गांव के सामने शर्म से आंखें झुक गए। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं इतनी बदसूरत हूँ कि हमेशा अपने माता पिता की चिंता का कारण बनी रहती हूँ। मेरी जैसी लड़की का मर जाना ही अच्छा होगा। मेरे मर जाने के बाद तो वह लोग साथ उसे जी पाएंगे, वरना यह समाज उन्हें ताने मारकर जीने नहीं देगा। आप मुझे मत रोकिए, मर जाने दीजिए मुझे। इतना कहकर लक्ष्मी पहाड़ से कूद जाती है। सोनू भी यह सब देखकर रोते हुए नीचे गिर जाता है।